नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। पायलट्स मस्ट नॉट सकम टू प्रेशर और यील्ड टू टेम्पटेशंस ऑफ एडवेंचरिज्म। किस बारे में बात हो रही है यहाँ पे? द बेटर पार्ट ऑफ वेलर। एक बड़े ही अलग प्रकार की आप कह लो थॉट प्रोसेस को यहाँ पे दे रहे हैं। कौन? GR गोपीनाथ साहब। एक फॉर्मर फार्मर हैं, सोल्जर हैं और फाउंडर हैं एयर डेक्कन के। क्या बोलना है इनका? रिसेंटली हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जी का देहांत हो गया। क्यों हुआ था? तो एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। अब इस हेलीकॉप्टर क्रैश से ओवरऑल पुरानी स्टोरीज को जोड़ रहे हैं कौन? गोपीनाथ साहब। इनका क्या बोलना है कि भाई टुपोलो 124 इंडियन एयरफोर्स का जहाज, प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई ऑन बोर्ड थे। जोरहाट आसाम में 4 नवंबर 1997 को एक क्रैश कर गया। 5 क्रू मेंबर्स यहाँ पे मर गए, लेकिन देसाई जी का जो इंटॉर्च था और एक अंडर ट्रेनी फ्लाइट इंजीनियर था वो यहाँ पे बच गया। क्यों बच गए? क्योंकि ये कॉकपिट पे नहीं थे। और उस समय पे जो प्राइम मिनिस्टर थे मोरारजी देसाई साहब, इन्होंने बोला कि मैं ऑलमोस्ट आज मौत से बच गया। तो ये उनकी किस्मत थी जो यहाँ पे वो उस दिन बच गया। और उस पर्टिकुलर क्रैश में जो लोग मरे थे, जिसमें आप कह सकते हैं स्क्वाड्रन लीडर मैथ्यू सेरियाक साहब थे। तो मैथ्यू, जब इनका अंतिम संस्कार हो रहा था तो ऑब्वियस सी बात है गोपीनाथ जी वहां पे होंगे। तो मैथ्यू सेरियाक जी की जो वाइफ थी, जो बच्चे थे, वो काफी परेशान थे। तो फैमिली को परेशान देख के हो सकता है गोपीनाथ जी के मन में ख्याल आया हो कि भाई ये जो लाइफ है और जो भगवान है, ये क्रूअल गेम्स किस हिसाब से खेलता है। एक क्रैश में कुछ बच गए और कुछ खत्म हो गया। ओवरऑल देखा जाए तो इनका ये बोलना है कि उन्होंने बहुत सारे एक्सीडेंट्स देखे हैं सिविल एविएशन सेक्टर में और फोर्सेस में। जैसे कि इन्होंने एक पर्टिकुलर इवेंट बताया 3 मार्च 2002 का, जब इनको एक कॉल आया। और कॉल क्या था कि एक हेलीकॉप्टर जो कि डेक्कन एविएशन का था, वो कृष्ण डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश के एक तालाब में क्रैश कर गया। और इस क्रैश में जो उस समय के स्पीकर थे लोकसभा के, GMC बाल योगी, इनकी भी मृत्यु हो गई थी। बाद में जब इस इंसिडेंट की इंक्वायरी हुई और जब इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट 6 महीने बाद निकल के आई, तब एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन कमेटी ने यह बताया कि जो कैप्टन KV मेनन साहब थे, जो कि इस हेलीकॉप्टर को उड़ा रहे थे, जिसमें GMC बालयोगी साहब लोकसभा के स्पीकर बैठे थे, ओवरऑल बहुत फॉग था, विजिबिलिटी पुअर थी। तो यहाँ पे कैप्टन KV मेनन साहब ने डिसाइड किया कि इमरजेंसी लैंडिंग करते हैं। लेकिन इमरजेंसी लैंडिंग जब ये कर रहे थे, ये इस बात को नहीं इंश्योर कर पाए कि नीचे जमीन है। इनको लगा कि नीचे जमीन होगी, बट जी के जमीन नहीं थी, नीचे पॉन्ड था। और जब तक इनको पता चला पॉन्ड था, इन्होंने इमरजेंसी बेसिस पे फिर से हेलीकॉप्टर को हाइट देने की कोशिश की, लेकिन हेलीकॉप्टर का जो बैक एंड था वो पानी से जाके टकरा गया, चॉपर आउट ऑफ कंट्रोल चला गया, क्रैश हो गया और यहाँ पे मृत्यु हो गई। और इस प्रकार के इवेंट्स बड़े डेंजरस होते हैं। यहाँ पे किसी भी प्रकार से आप कैप्टन KV मेनन की काबिलियत पे उंगली नहीं उठा सकते। कैप्टन KV मेनन एक बहुत अकॉम्प्लिश्ड पायलट थे। जम्मू एंड कश्मीर की खतरनाक ऊंचाइयों में सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर ये हेलीकॉप्टर उड़ा चुके थे, जहां पे नीचे दुश्मन घूम रहा हो। तो प्लेन इलाके में ओवरऑल क्रैश हो जाना, ये अपने आप में एक बहुत गलत चीज थी। और जब जनरल बिपिन रावत वाला जब यहाँ पे इंसिडेंट हुआ, तो ये बताना है कि आपको जरूरत नहीं है कि जनरल बिपिन रावत और उनकी वाइफ और जो बाकी क्रू मेंबर्स जिस हेलीकॉप्टर में बैठे थे, उस हेलीकॉप्टर के जो पायलट्स थे वो भी एक से एक जबरदस्त और ट्रेंड थे। उसके बावजूद यहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ। तो इस इंसिडेंट को लेके ऑलरेडी इंक्वायरी कमेटी बन चुकी है एक एयर मार्शल के अंदर। बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी यहाँ पे निकल के आ रही हैं, और जब इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आएगी तब डिटेल में पता चलेगा कि यहाँ पे क्या हुआ। बहुत सारी फेक वीडियोस और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सर्कुलेट कर रही है, उसके बारे में हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे। लेकिन अब देखिए, इस प्रकार के इंसिडेंट्स एक सीख देते हैं। किसको देते हैं ये सीख? पायलट्स, इंजीनियर्स और ग्राउंड हैंडलिंग स्टाफ, जो कि एविएशन सेक्टर में इन चीजों को देखते हैं। देखिए, ज्यादातर जो फ्लाइट रिलेटेड एक्सीडेंट होते हैं ना, वो या तो पायलट एरर की वजह से होते हैं या फॉल्टी मेंटेनेंस। मतलब या तो हेलीकॉप्टर को ठीक तरीके से मेंटेन नहीं किया गया, या फिर हेलीकॉप्टर को उड़ाते वक्त पायलट से कोई गलती हुई। उन गलतियों में हो सकता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को ना ध्यान दिया गया हो, उनको इग्नोर किया गया हो। और ज्यादातर केसेस में इस प्रकार के इंसिडेंट्स तब होते हैं जब वेदर बहुत खराब हो। जैसे कि जिस दिन जनरल बिपिन रावत साहब फ्लाई कर रहे थे, वेदर बहुत ज्यादा खराब था। तो एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यहाँ पे ये भी हो सकता था कि बिपिन रावत जी के हेलीकॉप्टर उड़ने से पहले उसी रूट पे एक दूसरा हेलीकॉप्टर उड़ना चाहिए था। और जब वो दूसरा हेलीकॉप्टर उड़ता, तो वो पहले हेलीकॉप्टर को वार्निंग देता कि भाई आगे वेदर ठीक नहीं है, अभी के लिए फ्लाइट मत करो। तो ये स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर यहाँ पे क्यों नहीं फॉलो किया गया? अब देखिए, कई बार बहुत अलग अलग प्रकार के प्रेशर होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल खुद VIPs प्रेशर डालते हैं पायलट्स के ऊपर
कि हमको भाई एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन में टाइम पे पहुंचना है, तो अगर आप ये एसओपी स्किप कर दो तो कोई बात नहीं। कभी कभी क्या होता है कि जो फ्लाइट उड़ाने वाले कैप्टन्स होते हैं, जो पायलट्स होते हैं, वो अपने आप को डेयरिंग दिखाते हैं। वो जल्दी ये नहीं बोलते हैं कि नहीं सर इस समय पे उड़ना सेफ नहीं। सोचिए एक एयरफोर्स का पायलट बिपिन रावत साहब को बोले कि आप अभी ये फ्लाइट मत लो, आगे खतरा है। अरे आर्मी पर्सनल्स और एयरफोर्स नेवी पर्सनल्स की तो लाइफ ही खतरे की है। तो इस कंटेक्स्ट में अगर आप देखो तो कभी कभी वीआईपी प्रेशर डाल देता है, कभी कभी खुद पायलट्स यहाँ पे रिस्क ले लेते हैं। और ये सिर्फ ओवरऑल केवल गवर्नमेंट या फिर मिलिट्री ऑपरेशंस में नहीं होता है, कभी कभी कॉमर्शियल प्रेशर इन द प्राइवेट सेक्टर भी होता है। अब सबसे खास बात यहाँ पे ये है कि जब भी इस प्रकार के इंसिडेंट होते हैं कुछ चीजें देखी जाती हैं, या तो माउंटेन्स में हो रहा है, या फिर जब वेदर है वो बहुत खराब है, विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो है। तो इस कंटेक्स्ट में यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि समझने वाली बात यह है कि व्हेन इट कम्स टू हेलीकॉप्टर फ्लाइंग में विजिबिलिटी बहुत मेजर रोल प्ले करती है। अभी भी हेलीकॉप्टर फ्लाइंग में जो पायलट खिड़की के थ्रू चीजें देख पा रहा है वो बहुत मैटर करता है। विजुअली दिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर डिपेंडेंस है बट फिर भी लिमिटेड है। तो अगर आप ग्राउंड के बहुत पास उड़ रहे हो तो स्पैटियल डिसोरिएंटेशन आ सकता है, आसपास के किसी चट्टान से आप टकरा सकते हो, लैंडिंग और ओवरऑल टेक ऑफ में कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ठीक है। और कभी कभी क्या होता है कि जो पायलट्स होते हैं ना, जो कि इन वीवीआईपीज को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, उनके अंदर एडवेंचरिज्म के टेम्पटेशन होते हैं। इस एडवेंचरिज्म के टेम्पटेशन को इग्नोर करने की जरूरत है और ओवरऑल प्रेशर में सकम करने की जरूरत नहीं है। तो हो सकता है कि बिपिन रावत साहब जिस हेलीकॉप्टर में उड़ के जा रहे हो सकता है उसके पायलट को उड़ने से पहले ऐसा लगा हो कि वेदर खराब है, हमें नहीं उड़ना चाहिए। लेकिन या तो प्रेशर के अंदर, या फिर हो सकता है कि ओवरऑल एडवेंचरिज्म के चलते उसने इस फेटफुल जर्नी को ले लिया हो। तो जरूरी यहां पे यह है कि वो स्टाफ जो कि इस प्रकार के हेलीकॉप्टर्स को उड़ा रहा है, ठीक है ना, वो यहां पे डेयरिंग चीजों को ना दिखा के ओवरऑल सिचुएशन की नजाकत को एसेस करके ना करना सीखे। देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, डिस्क्रिशन इज द बेटर पार्ट ऑफ वेलर। मतलब गोपीनाथ साहब यहां पे बोल रहे हैं कि वेलर इस बात में नहीं है कि आगे खतरा है तो आप हेलीकॉप्टर को उड़ा के ले गए। वेलर इस बात में भी है कि अगर आपको लगता है कि जेन्युइनली उड़ने से आगे डेंजरस हो सकती हैं चीजें, आगे खतरनाक हो सकती हैं चीजें, तो आप ना बोल के उस डेंजर को इग्नोर कर सकते हो और वो ज्यादा बेटर रहेगा, वो ज्यादा आप कह सकते हो दिमाग वाला स्टेप रहेगा। ठीक है ना, ज्यादा पोटेंट स्टेप रहेगा। ये बात यहां पे बताई जा रही है। तो जब भी कंडीशंस अनसेफ लगे फ्लाई करने में, तो जो ओवरऑल पायलट्स हैं उनको क्लियर कट अपने रिजर्वेशंस को सामने रखना चाहिए, प्रेशर के नीचे सकम नहीं करना चाहिए और ओवरऑल बहुत ज्यादा एडवेंचरिज्म में भी नहीं पड़ना चाहिए। हालांकि ओवरऑल आर्म्ड फोर्सेस, नेवी फोर्सेस, आर्मी फोर्सेस को रिस्क ना लेने की टेंडेंसी लेके आना, ये अपने आप में एक अलग बात है। लेकिन एक अच्छा व्यू पॉइंट था यहाँ पे गोपीनाथ साहब का, जो कि मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ वीडियो को शेयर करिएगा। कुछ अच्छे एडिटोरियल्स थे जो कि मेन एडिटोरियल में डिस्कस नहीं हो पाए, इसलिए मैंने अलग से आपके साथ डिस्कस कर लिया। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा और हो सके तो ज्वाइन बटन दबा के हेल्प करें, दैट इज स्पेसिफिकली वेरी हेल्पफुल। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय। ध्यान रखिए अपना।